Very good morning to all of you। आज हम लोग फिर से एक साथ एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। दैट टॉपिक इज रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D। हमने जब मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको तब ये बताया था कि रिलेटिव मोशन 3 डायमेंशन में होती है, 1D, 2D एंड 3D। 1D आपने लास्ट लेक्चर देखा। ये मुझे वैसे तो वेक्टर में करवाना चाहिए था, पर मैंने वेक्टर में इसलिए नहीं करवाया ताकि आपको वेक्टर प्लस मोशन 1D का आपको ज्ञान हो जाए। स्ट्रेट लाइन में चलने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट वो 1D होता है, प्लेन पे चलने वाला ऑब्जेक्ट 2D होता है। जैसे कि आप एक बॉल के ऊपर किक करते हो तो वो 2D है। तो इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। वन इज जो आज का टॉपिक है हमारा रिवर स्विमर, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। इसे रिवर बोट प्रॉब्लम भी कह देते हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी कह देते हैं। तो इसके बाद आएगा रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, आप ये सोचो कि किसी भी नदी के अंदर कोई तैर रहा है। सपोज करो कि ये एक रिवर है, मैंने एक प्लेन तैयार कर लिया इसके साथ। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट आई कैप, वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट जे कैप, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है विड्थ ऑफ रिवर डी, स्मॉल डी से लिखा है। ओके, तो यहां देखो पानी जब चलेगा या रिवर जब चलेगा तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पॉइंट से हम दिखा रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और स्विमर चाहता है कि मैं ऐसे चलूं। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे किसी स्विमर को डालूं तो आपको लगता है कि क्या वो यहां पहुंचेगा? यहां पे पहुंचेगा अगर वो बिल्कुल सीधा। अगर यहां पे कोई और है इसको तो ये यही दिखाई देगा, पर अगर एक यहां कोई खड़ा है मतलब ग्राउंड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो काम करना है आपने ग्राउंड से करना है। अगर आप इसको देखोगे, ये देखेगा अगर इस स्विमर को, तो एक्चुअली में ये यहां आएगा। क्यों? अरे भाई, पानी इसको इस तरफ लेके नहीं जाएगा क्या? पानी का बहाव भी तो इसी तरफ है। तो एक्चुअली में ये आदमी यहां जाएगा। क्लियर? यहां पे नहीं, पर इसे क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसके लिए भी तो यही पानी इसी तरफ है, मतलब बहाव नदी का इसी तरफ है। ठीक है, तो जो ये जगह ट्रेवल करता है बेटे यहां से यहां तक, इसे हम डी लिखते हैं। डी का मतलब ड्रिफ्ट, डी का मतलब ड्रिफ्ट। ओके, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ जो ये मैन है यहां से जाना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वाला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में?
रिवर के रिस्पेक्ट में। तो ये लाइन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, किस एंगल पे? थीटा। अब यहां से यहां तक ये ड्रिफ्ट गया, तो देखो इसमें हमने 3 ही क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना है। नंबर 1 ड्रिफ्ट, भी वो कितना ड्रिफ्ट हो गया, क्लियर, वो कितना ड्रिफ्ट हो गया। नंबर 2, देखो यहां से फील करो, उसे यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, 2 क्वेश्चन। एक्चुअली में इसका एक क्वेश्चन नीट, मेन और एडवांस में 101% आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो जाना उसे यहां तक, तो ये तो एक्चुअली डी तो आपको गिवन है, पर वो यहां तो जा नहीं रहा, वो जा कहां रहा है, यहां जा रहा है। ए बी सी, एसी ट्रैवल, इसे हम स्मॉल टी से। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, 4th पॉइंट, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। फिर हो सकता है ये एंगल भी पूछ ले, कैलकुलेट द एंगल थीटा। बस इन 4 जगह पे ये न्यूमेरिकल घूमेगा, और हम स्टेप बाय स्टेप इन न्यूमेरिकल्स को चेक करेंगे। क्लियर? अब देखिए अच्छे से समझ लो, पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करवाता हूं कि ये थ्योरम है क्या। क्लियर? जो कि आपको बहुत कम लोग कराएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल और पजल। फिर इसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा विद थ्योरी, फिर उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बिना थ्योरी के शॉर्टकट में। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, और प्लीज़ अपने सभी से आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ये आपका चैनल है BMR, थीटा है बेटे। तो अब देखो ये एक कंपोनेंट बन गया बेटे, BMR, यहां थीटा, तो इसके 2 कंपोनेंट्स यहां ले लो, रिजॉल्व। थीटा अगर यहां है क्या लिखा जाएगा, BMR cos थीटा, अलोंग एक्स एक्सिस है तो I, BMR sin थीटा J अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, तो इसमें आपको 3 पर्सन पढ़ने को मिल रहे हैं, एक स्विमर, एक रिवर, एक रिवर है, एक स्विमर है, और एक क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। हमारा काम है स्विमर टू रिवर देखना। स्विमर को मैं मैन ले लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ग्राउंड का भी जो पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने करा, और
वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है, हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है, और हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है। तो हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमें इस आदमी की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, समझ रहे हो? नोट कर लो। शाबाश करिए। फिजिक्स ऐसी कराऊंगा कि आपको ना तो एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ने की जरूरत है और ना ही आपको कोई ट्यूशन की जरूरत है। एक एक टॉपिक हाई लेवल का होगा। चलिए, नोट हो गया? ये मैं ऊपर लिख लूंगा। क्या आया था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है जी। अब हम इसकी बात करेंगे VMR की। तो VMR के दो कंपोनेंट बने, VMR cos थीटा I कैप, VMR sin थीटा G कैप। दिख रहा है? ये वर्टिकल कंपोनेंट मैंने इसको यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको तो लिखने की डायरेक्ट जरूरत है। VR I कैप एक्स एक्सिस में, इस इक्वेशन में पुट कर दो। VMR ऐड होगा ना, ये वाली वैल्यू, ये दोनों। तो VMR cos प्लस VRG, दोनों के साथ I कैप बाहर निकली, प्लस VMR sin थीटा G कैप। दिस वन इज रिजल्ट। अब इसमें एक बात आपको मेन याद रखनी है कि कंपोनेंट हमेशा उसी की तरफ जाएगा जिस तरफ आपको, तो ड्रिफ्ट का है, हॉरिजॉन्टल है। ये वाला फंक्शन टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट, ठीक। और ये वाला फंक्शन टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, नोट करो। शाबाश। शाबाश, नोट करिए। अब हम वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करने जा रहे हैं। तो ये एक कंपोनेंट बन गया बेटे, एक ये, तो पैरेललोग्राम ये ड्रॉ हो गया बेटे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस ऑब्जर्वर को वो आदमी ऐसा, ठीक है। अब हम अपने चीजों को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक, नोट कर लो। शाबाश।
शाबाश, क्रॉस। अब सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसको सोचिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, मतलब मुझे ये टी कैलकुलेट करना है। तो टी क्या होगा बेटा? टोटल विड्थ का रिवर कितना आ रहा है आपके पास? डी, और इसी तरफ का कंपोनेंट आपके पास क्या है? इसका कंपोनेंट बनाया था आपने वी एम आर साइन थीटा। दैट्स पहला क्वेश्चन आपका। सो टाइम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो खुरापात फिजिस्ट होते हैं ना, वो अपना काम थोड़ा सा अलग करते हैं। कहते हैं जी मुझे तो मिनिमम टाइम बताओ, मिनिमम टाइम बताओ भी इस स्विमर को कैसे चलना चाहिए कि वो मिनिमम टाइम ले। अगर उसे ऐसे चलना है तो भाई इस कंपोनेंट के साथ वो परपेंडिकुलर हो जाए तभी वो मिनिमम टाइम लेगा। तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो साइन 90 इक्वल टू क्या था? 1। तो ये वाला थीटा मस्ट बी परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा होना चाहिए। स्विमर इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, जो VMR है वो ऐसे ना जाकर वो ऐसे जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे? 90। तो मिनिमम टाइम क्या आ जाएगा बेटे? डी BM। कुछ समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन हम इसका करेंगे। हाँ, पर देखो ये इस ऑब्जर्वर के लिए ऐसा है, पर ये ऐसा करेगा नहीं, पर ये जाएगा कैसे? ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? ये तो हम सोच रहे हैं ना कि उसे ऐसे जाना है तभी मिनिमम टाइम लगेगा, पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो इस ऑब्जर्वर को ऐसे दिखाई दे कि वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। इस ऑब्जर्वर को तो ये ऐसा ही जाता हुआ दिखाई देगा। अब सेकंड है ड्रिफ्ट। सेकंड क्या है? ड्रिफ्ट। डी कैलकुलेट कर। तो डी क्या होगा? डिस्टेंस, मतलब ये वाला चला हुआ डिस्टेंस। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। इस अलोंग में आपके पास क्या स्पीड है? एक तो ये है और एक आपके पास क्या है? VR। दो कंपोनेंट इस साइड। तो VMR cos प्लस VR इंटू टाइम। टाइम आपने अभी निकाला है, VMR cos थीटा प्लस VR T। T की वैल्यू आपके पास क्या आई थी अभी? VMR साइन थीटा। ठीक है जी, नोट कर लो बेटे। टी आपने टाइम तो वही लगेगा ना जो उसको जाना है। अब यहां पे थोड़ी सी बात को आपको और समझनी है।
अब वो यहां पे भी कह सकता है भी मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या, समझो उसी चीज से। मैं कह रहा हूं कि ये आदमी यहां पहुंच रहा है, तो ये हुआ ना ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट यही होगा। जब ये यहां पहुंच जाए तो इसका मतलब यहां पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इससे तो आपको कोई अब लेना देना ही है। एक बार if d is 0 then bmr cos theta plus br is equal to 0। तो cos theta क्या आ जाएगा, माइनस बी आर अपॉन में बी आर, और ये वैल्यू को आपने लेस देन, क्योंकि cos थीटा की माइनस वैल्यू कब होती है, जब वो लेस देन 1 होती है। लेस देन क्या होती है बेटे, 1 होती है। तो ये सारा फंडा था इसका डेरिवेशन का, क्लियर। अब हम इसके छोटे छोटे से एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, और इसे ऐसा करने के लिए भाई यहां पहुंचना है तो करना क्या पड़ेगा, यहां पहुंचना है तो इस तरफ तो जाए चलेगा नहीं, उसे कुछ ऐसे चलना पड़ेगा, तभी वो यहां आएगा। क्यों, क्योंकि पानी उसे ड्रिफ्ट करेगा, तो उसका ये वाला एंगल देखा जाता है, एंगल हमेशा यहां से, ठीक है। वो ऐसे चलेगा तो नदी उसे ड्रिफ्ट करके इधर लेके आएगी। आपने इन क्वेश्चंस में बेटे कहीं पे भी पढ़ो, मेरे से पढ़ रहे हो कहीं पढ़ रहे हो, पाइथागोरस यूज नहीं करना। पाइथागोरस जिस टाइम आप यूज करोगे ये, तो एक दो क्वेश्चन तो हो जाएंगे पर आगे नहीं होंगे, तो इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट से करना है। नोट कर लो, शाबाश। इसी थ्योरी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, 5-6 अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटे। अगर थ्योरी में कहीं कंफ्यूजन रहे तो हम यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिवर 800 मीटर वाइड, दिस वन इज ए रिवर, रिवर की विड्थ 800 मीटर, किलोमीटर में बदलना है तो 0.8 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कहता है कि एक स्विमर है यहां पे, ठीक है, चलेगा कैसे, ऐसे, इसकी ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। कहता है रिवर 5 फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ए स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर, वो यहां जो स्विमर है, स्विमर मतलब मैन, उसकी स्पीड कितनी बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10 किलोमीटर पर आवर, कितने बता रहा है, 10 किलोमीटर पर। इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो चाहता है कि मैं यहां पहुंचूं। अभी मैंने केस करवाया था तुम्हें, जस्ट अभी बताया था कि अगर किसी ने ऐसे जाना है, बिल्कुल सीधा जाना है, तो उसे ऐसे नहीं इस तरफ चलना पड़ेगा, है ना। तो ये स्विमर इस तरफ चलेगा, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से, किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इन सबको देख कौन रहा है, आप, मैं और ग्राफ्स, ठीक है। क्रॉस, तो कहता है अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्टार्ट, तो इस बात से एग्री करके कि उसे ऐसे जाना चाहिए, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटे, थीटा।
तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल तो कितने डिग्री का हो गया बेटे? परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। बचा हुआ एंगल क्या ले लो आप? अल्फा। 90 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा। ओके, चलो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर ये यहां जा रहा है तो सीधी सी बात है, एक कंपोनेंट यही इस तरफ लेके आएगा, तो ये इसका अपोजिट वेक्टर हो गया बेटे, ठीक। और ये इस तरफ जा रहा है तो ये इधर से इसका, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, ठीक। मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ये इसका पैरेलल होता है, ये इसका पैरेलल होता है, ठीक है। समझ में आया? डायग्राम को अच्छे से चेक कर लेते, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। समझ में आया कि अगर इसे यहां पहुंचना है तो इस स्विमर को, इस मैन को रिवर के अपोजिट जाना पड़ेगा, तब जाके वो यहां पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये 10, ये कितना हो गया 5, मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखना, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10, पैरेललोग्राम। तो ओ ए बी इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, ये सारा खेल इस लाइन में है, विशेस टू क्रॉस रिवर स्ट्रेट, इस कारण से इसे इधर जाना पड़ा। तो बन जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन में 1/2, दैट इज साइन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 30 डिग्री। तो नेट एंगल कितना बन जाएगा? सॉरी, ये हो गया हमारा अल्फा। तो थीटा कितना हो गया? 90 प्लस थीटा 120 डिग्री। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है जी। कहता व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी? दिस वन इज ए रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटे, ये लाइन, ये हो गया v डायगोनल, ये हो गया vr, और ये क्या हो गया इसका vm, ठीक है। तो ये निकालना है तो इसको पढ़ोगे आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? v 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस 75, रूट 75 मतलब 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 8.86 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व। हाउ मच टाइम? तो टाइम की भी बात सुनो भाई। थर्ड क्वेश्चन, टी इक्वल डी अपॉन में टाइम, टी अपॉन में स्पीड कितनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी की? 8.86। तो d आपके पास है आपके पास है 0.8 अपॉन में 8.86। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाता है बेटे आंसर, कर लेना यार, आवर में आएगा, ठीक है। नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, रिपीट कर दूं। 8 किलोमीटर है, वो कहता है कि मेरे को यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए उसे यहाँ पे इसके सीधे तो जाएगा नहीं, वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो एक एंगल बन जाएगा थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये 90, तो बचा हुआ एंगल थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये एंगल निकल गया। नोट करो, शाबाश।
इसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में भी मैं बिल्कुल स्टेटमेंट को यूज करके करवा रहा हूं आपको। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को पढ़िए पॉज करके। लास्ट जो पहला क्वेश्चन था अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन 101% आएगा। पॉज करके इसको पढ़िए और सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो आप कॉन्सेप्ट के बिल्कुल पास पहुंच गए। बिल्कुल डिट्टो लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये करवाया। हाँ जी, पॉज कर लिया? हो गया? हो जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, शाबाश। चलो, कईयों ने कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो टैली कर, मतलब देख लो। ये हो गया बेटे रिवर की विड्थ। ओके, ये मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमने प्लेन ड्रॉ कर लिया। ओके, इतना करते हैं। चलो, अब कहता है कि बोट मैन कैन रो विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो मैन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दे रखी है? 10 किलोमीटर पर। ओके, इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 5 किलोमीटर, रिवर फ्लोज, ये रिवर का फ्लो है कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो, इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच, यहां से क्वेश्चन समझना, टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम द वेयर वी स्टार्ट। मान लो तो यहां से स्टार्ट करता है, इसका डायरेक्टली अपोजिट क्या होगा? ये पॉइंट होगा। अब मान के चलो, ग्रीन लाइन को आप फॉलो नहीं करोगे। मान के चलो अगर वो सीधा ही कहता है कि मैं यहां से ही तैरना शुरू कर दूं, तो यहां पे ग्राउंड पे एक मैं खड़ा, इसको देखो, तो ये आप बताओ ये इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? इस तरफ जाएगा। पर मुझे कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है, ए बी पर पहुंचना है, मतलब 90 डिग्री पर पहुंचना है। तो इसका मतलब इसे इस साइड तो जाना ही नहीं। इसे किस साइड जाना चाहिए? इस साइड जाना चाहिए। जब वो इस साइड जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर। तब जाके कहीं वो इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा। समझ गए? हाँ जी, ये हो गया सी। जाना वो इस तरफ जाएगा, पर बहाव इसे पानी का जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको जो दिख रही है वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर। तो वो इसे इस तरफ ले आएगा। तो वो कहता है ये एंगल बताएं। तो हमें क्या देखना है? टोटल एंगल देखना है, तभी वो बता पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। मुझे क्या निकालना है? चेक करो। कहता है द विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर। इसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस बताना है कि डायरेक्शन क्या है। तो देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा? ये थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर BC ओवर में स्पीड को स्पीड से, डिस्टेंस को डिस्टेंस से। ये स्पीड है, ये स्पीड है, तो ये कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया। 5/10 कितना आ गया? 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कितना हो गया? साइन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो नेट 90 प्लस 30। देखो लास्ट क्वेश्चन में यही था ना आंसर। नोट करो शाबाश। और जिन बच्चों ने कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और बाकी ये करो।
हो गया नोट? अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉज करें, कॉन्सेप्ट लगाएं। अब आपको बताता हूं कि इन क्वेश्चंस के अंदर पाइथागोरस कैसे फेल होता है। ठीक है, पहले आप इसको करने की कोशिश करें, डायग्राम बनाएं अच्छे से, क्या कहना चाहता हूं। शाबाश। भोले भोले बाबा, ये है आदमी। अच्छा तुम मान लो अपने आप को, ये वाला आदमी तुम मान लो, ठीक है। करो करो, शाबाश। पॉज करके करने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ आंसर टैली करना। क्लियर? डू इट फास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहां से पाइथागोरस आपका फेल होगा। जो आपके टीचर आपको कंफ्यूज करते हैं वो यहां पे करेंगे आपको। अब पाइथागोरस नहीं लगेगा। देखिए, सपोज करो ये एक रिवर है। ये रिवर का क्या हो गया? विड्थ हो गई। ये मैंने क्या लगा लिया बेटे? यहां पे आपको पानी में फेंक दिया। तरना आता है ना? सीख लो। जब क्लासेस लगेंगी तो फिर टीचर्स आपको उठा उठा के पानी में फेंकेंगे। क्या टीचर्स को तुम फेंक दोगे? कुछ भी हो सकता है ना, आज का युग, कलयुग। फेंक दोगे? चलो, जब वो चाहता है क्या, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। लो जी, बंदा देखने वाला जो फेंकेगा, मतलब मैंने फेंका तो मैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज। रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां से मुझे दिखाई दे रही है ग्राउंड से 2 किलोमीटर पर आवर। एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट। देखो भाई, फिर वो क्या कहता है? भाई मुझे तो ये आदमी यहां चाहिए, मतलब ए से चले बी पे पहुंचे जहां पे उसका एंगल 90 डिग्री है। तो एक बात तो आपको क्लियर होगी कि ये आदमी अब इधर ही चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर, है ना? क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, कहता अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इन विच डायरेक्शन, मतलब ये थीटा निकाला। चलो वही बात, दो कंपोनेंट आपके रिजॉल्व हो जाते हैं बेटे। ये अगर ये 3 है तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट, ये आपकी मर्जी है बेटे। थीटा इधर रख लो या थीटा इधर रख लो। इधर वाला थीटा रखोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी उसको 90 माइनस कर देना। आप यहाँ पे मान लो थीटा रखो, ठीक। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 3 थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटे? 3 साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, 3 साइन थीटा, और ये कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। इसका एक डायग्राम समझना बेटे। उससे पहुंचना ही यहां पे, ठीक है। चल वो यहां रहा है, एक स्पीड उसकी यहां बनी कंपोनेंट, एक स्पीड उसकी यहां बनी। तो अगर वाकई में ही उसे ए से बी पर पहुंचना है तो ये वाली स्पीड इस वाली स्पीड के इक्वल होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि ये इससे अगर कैंसिल हो गया तभी वो यहां जाएगा ना। अगर ये इससे छोटा बड़ा हुआ तो ये 101% ये बी पे नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब 3 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। 3 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 2। मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर उसे यहां पे जाना है तो उसकी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके इस वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल होना जरूरी है। जब ये बराबर होंगे तो ये कैंसिल होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास?
2/3 cos थीटा, मुझे अब ये चाहिए, तो कैसे निकालोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 2/3 का स्क्वायर, 9 माइनस 4/3 रूट 5/3। तो ये हो गया आपके पास 3 रूट 5/3, 3 से 3 कैंसिल। नोट करो, शाबाश। करिए करिए, शाबाश। अब हमारे पास वर्टिकल आ गया। सबसे पहले थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है 2/3। पहला आंसर साइन इनवर्स 2/3 क्या है? साइन इनवर्स 2/3। चलो सेकेंड आंसर की बात करते हैं। सेकेंड आपको क्या निकालना है? हाउ मच टाइम की बात करते हैं, तो d अपॉन में BMR cos थीटा की वैल्यू कितनी है? d तो आ गया आपका, d की वैल्यू कितनी देखिए 500 मीटर, तो इसको 0.5 किलोमीटर बना दो। तो 0.5 अपॉन में इसकी स्पीड कितनी आई है बेटे? √5। ठीक, रैशनलाइज कर दो, √5। ठीक, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10, 5 से 5 कट गया, तो √5/10 आउट। नोट। और आई थिंक बहुत अच्छे से अब समझ में आया कि एक पाइथागोरस यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिसमें मैंने पाइथागोरस को बिल्कुल फेल कर देना है। जो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो पहले किया, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप करोगे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके SC वर्मा बुक्स के हैं। क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर उसका 8th और क्वेश्चन नंबर 9th और 10th जब करोगे तो बिल्कुल सेम डिटो स्टेटमेंट मिलेगी। और पहले 7 न्यूमेरिकल थ्योरी के हैं, वो आप ट्राई कर लेना। जो ना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उसको भी कर लेना। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके करें। शाबाश। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, शाबाश करिए। इस क्वेश्चन पे मैं अच्छा टाइम लगाऊंगा, तो ध्यान से समझिए बेटे क्वेश्चन। पॉज करें। यहां पे पाइथागोरस तुम्हारा डिट्टो फेल हो जाएगा। देखिए, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो देखें। देखिए, ये एक रिवर है और यहां पे वो पर्सन है। ठीक, कहता है मैन कैन स्विम एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a 500 मीटर रिवर। इस रिवर की 500 तो 0.5 किलोमीटर हो गया क्या? डी। फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर, रिवर की फ्लो क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
2 किलोमीटर। बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में ना, इतना मजा आएगा आपको लगेगा कि यू फील एनर्जेटिक व्हेनेवर द क्वेश्चंस आर सॉल्विंग। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिए कंटिन्यू। 2 किलोमीटर, कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इसका मतलब इसके साथ वो 120 है, ठीक है। कितने एंगल पे हो गया ये? 120। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये 90 और बचा हुआ एंगल कितना हो गया बेटे? 30। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। इसके दो कंपोनेंट इधर बन जाएंगे बेटे, एक इधर और एक इधर, ऐसे बनेगा। तो ये साइन हो जाएगा 3 इंटू साइन 30, सॉरी कॉस 30 थीटा है, और ये क्या बन जाएगा बेटे? 3 इंटू साइन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको इसके बराबर किया था, तभी वो यहां पहुंचा था। अभी हमारे क्वेश्चन में देखना है क्या कहता है, तो इसको पहले सॉल्व कर लें। 3 cos 30 sin 30 1/2, तो रूट बाय 3/2। आई थिंक आई एम राइट। sin 30 होता है 1/2, तो 3/2 किलोमीटर। इसका ये कंपोनेंट भी आ गया आपके पास, ये कंपोनेंट भी आ गया। क्लियर? उसको आप 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब फाइंड द टाइम t he takes cross the river and what point on the opposite bank he will arrive। अब आपको समझना है, यहां देखिए ये हो गया उसका बेटे अपोजिट पॉइंट ए, पहुंचना उसे यहां, पर इस तरफ वो कितना है 1.5, और इस तरफ वो कितना है बेटे 2। देखो इस तरफ कितना है 2, इस तरफ कितना है 1.5। इसका मतलब जब ये इस तरफ 1.5 चल रहा है, तो इस तरफ उसे नदी उसको मतलब समुद्र उसको किस तरफ लेके जा रही है? 2 किलोमीटर। तो 2 इज ग्रेटर देन 1.5। तो इसका मतलब पानी इस स्विमर को इस तरफ ही लेके जाएगा, ठीक है। कितना? 0.5 ही हुआ ना, मतलब 1.5 से इधर है तो ये 0.5 से करेगा इसे ड्रिफ्ट। कितने से करेगा? 0.5 से इसे ड्रिफ्ट करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक्चुअल में ये इधर जाएगा, पर ये पहुंचेगा कितना? इधर BC। जो BC है यहां से लेके यहां तक कि जो BC की स्पीड आई 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो आपको एक BC निकालना है, ठीक। क्या निकालना है? BC। ड्रिफ्ट के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गया, क्या नहीं आया अब आ जाओ टाइम। समझो टाइम, इसका ये कंपोनेंट, डिस्टेंस कितना है 0.5, इस तरफ की स्पीड कितनी है 3, मतलब 1.5 ले लो अपॉन में रूट। तो पॉइंट से ये पॉइंट गया तो 1/3 कितना आ गया 1/3 रूट 3 आवर। या तो रेशनलाइज कर रूट 3 पर फायदा क्या है? 1/3 रूट 3 आवर। तो
अब आपको क्या निकालना बेटे, ड्रिफ्ट निकालना। क्या निकालना है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 0.5, टाइम कितना है 3/√3। क्लियर। ये आपके पास जो क्वेश्चन आया ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं। शाबाश, नोट कर लो, सॉल्व कर लेना बेटा। ये आपका जो आंसर आएगा किलोमीटर में है। अगर वो ये कह दे कि इसका रिजल्टेंट निकालो भाई, तो 1.5 आई कैप माइनस का प्लस 3/3√2 जे कैप। कंपोनेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। देखो ना, ये 1.5 हो गया, ये कितना हो गया 1.5√3। किसका कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। तो ये माइनस वाली साइड है, इसको क्या कर दोगे आई कैप। कहाँ बनाए, वैसे क्वेश्चन तो आपके दोनों सॉल्व हो गए। चलो आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये ऐसे है, ठीक, इस तरफ 1.5 है, इस तरफ 2 है, ठीक। और ये कितना आया आपके पास 1.5√3। ये वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट एक इसका, क्योंकि 2 बड़ा है 1.5 से, तो ये इसको इस तरफ ड्रिफ्ट करके लाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा 0.5, और ये बच गया कितना 1.5। तो यही रिजल्टेंट बना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो उसे दिखाई दे रही है, तो 0.5 आई कैप प्लस 1.5√3 जी कैप। ये आपके पास उसका आंसर है। नोट करो, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। शाबाश, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपके पास 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ये दोनों एडोब्स के क्वेश्चंस हैं। एडोब इज ए टॉप मोस्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स। उन दोनों में से ये क्वेश्चंस मैंने निकाल कर लिखे हैं। क्लियर कि स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बस आपको सारा कुछ बता दिया कि भी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर, उसकी विड्थ जो दे रखी है वो 16 किलोमीटर। कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर। तो उस क्वेश्चन को उसने करने के लिए इसने कहा कि इस बंदे को यहां पहुंचना है, ठीक, पर यहां जो बैठा है उसे कैसा दिखाई देगा कि हाँ भी ये पहुंचा ए से बी पर यहां पे मास्टर जी जो तुम्हारे बैठे हैं वो कहते हैं नहीं भाई, ये बंदा यहां तो नहीं जा सकता। क्यों? पानी भी तो उसे कुछ ड्रिफ्ट करेगा। तो दैट सी पॉइंट, तो यहां से यहां तक इसका क्या होगा बेटे ड्रिफ्ट, ठीक। और ये क्लियर। इसमें क्वेश्चन और ऐड कर लेना भी, एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला टू क्रॉसिंग द रिवर। चलो पॉज करो और करो शाबाश। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर वो पहले 4 आ गए ये भी आ जाना चाहिए। अगर आपको पहले 4 क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये भी आ जाना चाहिए। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितनी है आपके पास? ये निकालना, ये तो चाहिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 4 i कैप, 4 i कैप इस रिस्पेक्ट। वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 j कैप। हाँ जी क्लियर है, 4 i कैप 3 j कैप। क्या मैं सही हूं? रिवर बेटे इस तरफ चलती है तो x कंपोनेंट ये थोड़ा सा दिमाग में रखा करो, ये i और ये j। अगर आपको कह दे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या करोगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √25, 5 किलोमीटर पर आवर। भाई ये किस स्पीड से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन और हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलिए अब आगे आप क्या सोचते हैं, क्या निकालना चाहिए? टाइम देखिए, डिस्टेंस अपॉन में इस साइड में इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 60/4। कितना लगा उसे बेटे? 4 आवर लगा। फिर बात कर रहा है वो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ? यहां से यहां तक का ड्रिफ्ट चाहिए आपको, तो डिस्टेंस इनटू सॉरी स्पीड इनटू टाइम। तो अलोंग इस एक्सिस में स्पीड कितनी है बेटे? 3, और टाइम कितना हो गया आपके पास? 4, तो 12 किलोमीटर। ये उसका क्या आ गया बेटे? क्लियर? ये भी हो गया, ये पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा। अब आएगा एक्चुअल डिस्टेंस। अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ? 16 ये 12 ये तो निकल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप आई थिंक मेरे से होशियार है मैथ में, ये क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बड़ा वैल्यूएबल। मैंने एक वो बना के दिया तुम्हें ट्रायंगल, आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। 37 इज ए 3, 4 एंड 5। सेम क्वेश्चन TD आपको कैलकुलेट करना है। इसके दो कंपोनेंट बन गए, one component is here and another component is here. तो 10 cos 37, 10 sin 37। तो 10 cos 37 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन में 5, 2 कितना आ गया बेटे? 8 किलोमीटर पर आवर। और ये 10 इंटू 3/5 कितना आ गया? 2, 6 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरह विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप एक बात बताओ कि समझना मेरी बात, इस तरफ भी 8, इस तरफ भी 8, तो अब ये कहाँ जाएगा भैया? ये तो यहाँ डायरेक्ट A से B, नो ड्रिफ्ट।
ये वाली चीज इसके इक्वल होगी ना, तो ड्रिफ्ट तो ये करेगा नहीं। तो ए से बी पे ये चला जाएगा, कारण क्योंकि ये वाली स्पीड इस वाली स्पीड के इसके क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो टाइम निकालो, 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 6, कितना आ गया 5 आवर लगे सभी। उसके बाद ड्रिफ्ट, कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा, मैंने आपको बताया था दिस इज मिनिमम टाइम हो सकता है, पर ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू स्पीड क्या है आपके पास इस तरफ 6, और टाइम कितना आपके पास, और सॉरी यहां तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी उसकी 0 होगी, ड्रिफ्ट क्या होगी 0, क्योंकि ना तो ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। वाटर इज ए स्टिल, क्या है स्टिल वाटर है। केस किसका हो गया बेटे, स्टिल वाटर। अब एक्चुअल डिस्टेंस की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस वो कितना चल रहा है निकाल लेना, ठीक। और आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इस लेक्चर को बहुत आराम से और अच्छे से आप लोगों ने परफॉर्म करना है। और इसके बाद आप कोई मर्जी बुक उठाओ, रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन 2D या रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का कोई क्वेश्चन रिवर बोट का तो नहीं रहेगा, आई एम डैम श्योर। सेकेंड, इसके बाद हम करेंगे बेटे अम्ब्रेला वाटर प्रॉब्लम।